दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, जबकि पार्ट बी और सी में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। हाल ही में आपकी यूके SSSC की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें आपकी जो एग्ज़ाम है पशुधन प्रसार अधिकारी का, पहले वो आपके 12 जुलाई को कंडक्ट किया जाना था। अभी वो डेट जो है पीछे चली गई है, 6 सितंबर को अभी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है पार्ट ए के पोर्शन को कवर अप कर रहे थे। जो वाले पोर्शन पर हम थे जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपिरेशन तक कवर अप कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कार्बन एसिमिलेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और यही जो पोर्शन है ना फोटोसिंथेसिस वाला, वो पार्ट बी में भी मेंशन किया गया है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीज़ें आपकी दी गई है। तो हम जो है बार बार इसे कवर अप नहीं करेंगे, इसमें ही फोटोसिंथेसिस पार्ट बी का जो टॉपिक जो मेंशन है वो हम इसी में क्या कर लेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में मैं ये चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, तो इसी में हम जो है इसको देख लेंगे। तो अच्छे से आप इस क्लास को देखिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ जो है MCQ प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसमें बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंथेसिस के बारे में देखना है। क्लास 6 से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, CO2 और जल से क्या बनाते हैं, अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, और ये रिएक्शन भी हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। 6CO2 + 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो ये जर्नल सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इस दौरान कौन सी गैस निकलती है, आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया। यहाँ पर ये जो है प्रोसेस की जाती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपके लाइट रिएक्शन और एक होता है आपके डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्रेना वाले पोर्शन में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। इसे डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आपकी लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन। तो सिंथेटिक पिगमेंट में आपके क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। प्राइमरी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है आपकी क्लोरोफिल A ही होता है, ये आपके रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बाकी के जो क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है आपकी क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के डैमेज से। तो दो मेन फेजेस मैंने बताए फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन जिसे हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर देखिए, तो लाइट रिएक्शन को मैंने बताया फोटोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में आपकी केमिकल एनर्जी से आपकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। साइट कौन सी होती है लाइट रिएक्शन में, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्टली, जबकि डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेन पिगमेंट क्या होता है लाइट रिएक्शन में, क्लोरोफिल, और उसके अलावा अदर पिगमेंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में एज सच डायरेक्टली पिगमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेन प्रोसेस क्या होती है लाइट रिएक्शन में, एब्जॉर्प्शन की होता है लाइट का, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जबकि आपके डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होगा, फिर आपका रिडक्शन होगा CO2 का। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है H2O और लाइट एनर्जी
का यूज़ किया जाता है, जबकि डार्क रिएक्शन में CO2, ATP और NADPH का यूटिलाइज होता है। वाटर स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन में होती है, इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन का जो रिलीज़ होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है, डार्क में नहीं होता है। फोटो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट लाइट रिएक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होते हैं, जबकि आपकी डार्क में नहीं होता है। और लाइट में आपके ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में इनका यूटिलाइजेशन होता है, ATP और NADPH का। CO2 का फिक्सेशन लाइट में नहीं होता है, डार्क में होता है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ATP, NADPH और ऑक्सीजन आपके रिलीज़ होती है। डार्क रिएक्शन में आपके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं हम लाइट रिएक्शन को, और बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं डार्क रिएक्शन को। इसमें जो लाइट रिएक्शन में पाथवे होते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है, जबकि डार्क में आपकी कैल्विन साइकिल यानी C3 पाथवे होता है। तो कंपैरेटिव स्टडी हमने इसमें देखी। फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो नाम पड़ा फर्स्ट एंड सेकेंड, इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे पड़ा, यानी फर्स्ट पहले डिस्कवर किया गया, फिर देन आपके सेकेंड को डिस्कवर किया गया। अब इनमें क्या पाए जाते हैं, आपके रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं। जैसे कि फोटो सिस्टम सेकेंड में P680 रिएक्शन सेंटर पाया जाता है, वही फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 क्या पाया जाता है, रिएक्शन सेंटर पाया जाता है। P किसे डिनोट कर रहा है, पिगमेंट मॉलिक्यूल को। और कौन सी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम सेकेंड, 600 नैनोमीटर, इसीलिए इसे P680 कहा जाता है। और 600 नैनोमीटर पे आपके रेड लाइट को बेसिकली अब्जॉर्ब किया जाता है। वहीं फोटो सिस्टम फर्स्ट आपके 700 नैनोमीटर यानी फार रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसे P700 भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, तो PS जो सेकंड है ये आपके ग्रेना थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, जबकि PS1 आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। और जो अनस्टैक्ड थैलाकॉइड होते हैं वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन क्या है PS सेकंड का, ये वाटर को स्प्लिट करेगा, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर होता है और ATP की फॉर्मेशन होती है। जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट का मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन करना NADPH को। सिस्टम सेकंड में क्या होगा, आपके वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो आपकी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की क्या बनती है, आपकी एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एक चेन बननी स्टार्ट हो जाती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होगा, आपकी ये रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को और फिर आपके ट्रांसफ़र कर देगा NADP+ में। तो यानी फोटो सिस्टम सेकंड क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन जब आपके वाटर से स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर उसकी चेन स्टार्ट करेगा, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा आपके इलेक्ट्रॉन को और उसे ट्रांसफ़र कर देगा आपके NADP+ में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस में होता है, PS सेकंड में होता है, PS फर्स्ट में नहीं होता है। ऑक्सीजन रिलीज़ किस में होगा, PS सेकंड में होगा, PS फर्स्ट में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का सोर्स जो है PS सेकंड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, जबकि PS आपके फर्स्ट में आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, या आपके फोटो सिस्टम सेकंड से ही लेगा। यानी पहले कौन सी होगी, PS सेकंड वाली प्रोसेस होगी, फिर आपके PS फर्स्ट वाली होगी। ठीक है, नेम से कंफ्यूज नहीं होना है, नेम आपके डिस्कवरी के बेसिस पे दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, आपके PS सेकंड में प्लास्टोक्विनोन होता है, जबकि आपके जो PS फर्स्ट है इसमें NADP+ होता है। ठीक है, ATP का प्रोडक्शन जो PS सेकंड होता है ये आपके नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में मदद करता है, और जबकि आपके जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसमें मदद करता है आपके साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। NADPH का प्रोडक्शन आपके सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है, सेकंड में नहीं होता है। फोटोसिंथेटिक पाथवे जो फोटो सिस्टम सेकंड है इसमें नॉन साइक्लिक होता है, जबकि PS1 में आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही होते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे रिसीव किया जाता है, जब वाटर स्प्लिट होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जाता है, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये कहाँ से रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, फोटो सिस्टम सेकंड से। ठीक है, जो क्रिएटेड जो पिगमेंट होता है फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल A P680 प्लस एसेसरी पिगमेंट होंगे, और PS1 में आपकी क्लोरोफिल A P700 प्लस एसेसरी पिगमेंट होंगे। जो जेड स्कीम का जो सीक्वेंस पाया जाएगा तो पहले कौन आएगा, फोटो सिस्टम सेकंड आएगा और देन आपकी फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस में कन्फ्यूजन नहीं होना है, PS सेकंड पहले आएगा और PS फर्स्ट बाद में आएगा। तो हमने ये देखा फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ।